गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सेकेंड 8th चैप्टर है इसमें थे और लगभग कंप्लीट टाइप आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट टाइप हो चुका है। 8वें चैप्टर का कुछ भाग थोड़ा सा बाकी है, उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो आप लोग को पता होगा 8वां चैप्टर में हम लोग पर्यावरण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग वन जीवन और इसका संरक्षण के बारे में हम लोग देखेंगे। वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मानव अपनी गतिविधियों के द्वारा प्रकृति को सकारात्मक रूप से प्रभावित न करके नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सकारात्मक तो ये है कि हम लोग पेड़ पौधे लगाएं, नकारात्मक ये है कि हम लोग पेड़ पौधों को काटें। तो हम लोग प्रकृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण हमें रहने के लिए जगह चाहिए, हमें खेती बाड़ी के लिए जगह चाहिए, तो हम वनों को हम लोग विनाश कर रहे हैं। हमें लकड़ी चाहिए तो वनों को काट रहे हैं। इस प्रकार हम लोग वनों का काफ़ी विनाश कर रहे हैं और ये नकारात्मक प्रभाव है, ये मनुष्य का प्रकृति को हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि वनों को काटना है, हमारा जीवन को क्षति पहुंचाना है, प्रदूषण द्वारा प्रकृति के सौंदर्य को, हमें संतुलन को खराब करना है। इस प्रकार के कार्य हम लोग करते रहते हैं जो नकारात्मक होते हैं। वन जीवन प्रकृति और महत्वपूर्ण अंग है, जैसे कि प्रकृति की देन हमें, जिसे प्रकृति वन के सुंदर से वंचित हो रही है, क्योंकि हम लोग वनों को काट रहे हैं। तो हमें प्रकृति जो वन है, प्राकृतिक देन है, उसका नष्ट हम लोग कर रहे हैं। जंगल की तरह वन जीव भी प्रकृति का महत्वपूर्ण अंग है। जो वन में जीव रहते हैं, अगर हम वनों को काटेंगे तो उनको जीवों को रहने की समस्या हो जाएगी। तो वो भी जो महत्वपूर्ण अंग है हमारी प्रकृति का, उसका भी विनाश हो रहा है। वन जीवों की प्रकृति में बायोलॉजिकल नियंत्रण अपना योगदान करता है। जैसे पक्षी शिकार करते हैं, सांप दांतों से गुजरने वाले जीवों का नियंत्रण करते हैं। ये हर एक जीव हमारे लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। तो हम लोग सांप को देखते हैं तो सांप भी कहीं कहीं हमारे लिए हेल्पफुल है। जानवरों को जो पौधे वगैरह नष्ट करता है उनको ये खा जाते हैं, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। कई प्रकार के वन जीव पौधे लुप्त प्राय हो गए हैं। लगभग 25,000 जो पौधों की नस्लें हैं, 1,000 रीढ़ की हड्डी वाले जानवर जो है लगभग समाप्ति हो चुके हैं। जानवरों में 81 स्तनधारी, 47 पक्षी, 15 रेंगने वाले जानवर, 3 जल स्थलचर और बहुसंख्यक जो प्रकार के जानवर हैं वो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए जो रहने खाने की समस्या है वो उत्पन्न हो गई है। वन जीवों की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो एथिकल है उसको मैं बताता हूँ कि उनका हमें विनाश नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है जीव जंतुओं को खत्म होने से बचाएं, उनकी रक्षा करें। सौंदर्य संबंधी जो चीज़ें हैं उनकी हम लोग रक्षा करें। वैज्ञानिक जो साइंटिफिक रीजन है, बायोलॉजिकल जो रीजन्स हैं, उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ कार्य करें। आर्थिक जो इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं, वन जीव जैसे हमें अनेक प्रकार से वस्तुएं प्राप्त होती है, वनों से जीवों से हमें फ़ायदा होता है, तो उसकी हम लोग सुरक्षा करें और हमें आर्थिक नुकसान जो है उसका हम लोग फ़ायदा उठाएं। वन जीव सुरक्षा के उपाय क्या क्या कर सकते हैं आप लोग? सुरक्षा घरों में उनको रख सकते हैं। सुरक्षा घरों के अंदर उनको हम लोग लाके उनको हम प्राकृतिक जो उनकी देन होती है उनको हम लोग दे के हम लोग रक्षा कर सकते हैं। वन जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 का जो कानून बनाया गया था उसके अनुसार हम लोग कार्य करें। भारतीय वन जीवन बोर्ड जो है उसमें 1952 में बना था, उसके अनुसार हम लोग कार्य करें। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, तो आपको रिपीट करने में पहले कुछ आपने पढ़ा होगा तो आपको रिवीजन हो जाएगा आपका। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, उसमें जो रूल बनाए गए उनका हम लोग पालन करें। उसमें जैसे वन जीवों का अत्याचार से सुरक्षित रखना, वन जीव सुरक्षा और विकास की योजना हमें विकास करना, तो ये सब चीज़ें हैं उनमें जो जिनका कि हमें वो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रीय पार्क वगैरह बनाए गए हैं वन जीवों के लिए, उनको मेंटेन करना। विशेष वन जीव जातियों की सुरक्षा के लिए हमें योजनाएं बनाई गई हैं, उनका हम लोग पालन करें। चिड़ियाघर वगैरह है उसमें जो विलुप्त जातियां हैं वहाँ लाकर उनके हम लोग रक्षा करें। वन जीवों की संकटग्रस्त जातियों का अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है उसको ऊपर हम लोग विचार करें। विश्व वन जीव कोष है उसमें हम लोग योगदान करें। इन देश में लगभग 130 देश इसमें साइन कर चुके हैं, तो उसमें उसका हम लोग पालन करें। वन जीव सुरक्षा हेतु जो सुझाव दिए गए हैं ना उनका भी हमें पालन करना चाहिए। इन सुझावों में मुख्यतः आपको बताऊं मैं, अवैध शिकार को प्रतिबंध है, पर्यावरण शिक्षा
स्थिति का जो है उसको हमें पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य है, चिड़ियाघरों की सैर विद्यार्थियों को करानी चाहिए ताकि उनको पता लगे कि वन जीवों का क्या महत्व है। घरेलू जानवर के आरक्षित और सुरक्षित क्षेत्रों में चराने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसी प्रकार प्रदूषित तत्वों से वन जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग वन जीवों की सुरक्षा हेतु कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बनाए गए हैं, जो हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, 1972 का एक, 1980 का एक, 1988 का एक, 1974 का एक, 1981 का एक्ट, 1986 का एक्ट, 1995 का एक्ट, ये काफ़ी एक्ट बनाए गए हैं। इनका हमें पालन करना चाहिए और इनके प्रावधान के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। कुछ कानूनी विवरण है, उनका भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे जल प्रदूषण के लिए नॉर्थ कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873 बनाया गया है। इसी प्रकार द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फेयरवेज एक्ट 1981 बनाया गया है। इंडियन फिशरीज एक्ट 1897 बनाया गया है। वायु प्रदूषण के लिए हमने 1857 का द ओरिएंटल गैस कंपनी एक्ट 1857 बनाया गया है। द एक्सप्लोसिव एक्ट 1908 बनाया है। इसी प्रकार बायलर्स एक्ट 1923 बनाया है। इसी प्रकार मोटर व्हीकल एक्ट 1938 बनाया है। कीटाणुनाशक के लिए हमें जो एक्ट बनाए हैं वे हैं पॉइजन एक्ट 1919 बनाया है। वन जीव संरक्षण एक्ट 1927 बनाया है। तो ये काफ़ी एक्ट हमने बना रखे हैं, इनका पालन करना चाहिए और इसके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। वायु प्रदूषण क्षेत्र में हमें फैक्ट्रीज एक्ट 1940 एक्ट बनाया है। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 बनाया है। गुजरात स्मोक न्यूसेंस एक्ट 1963 बनाया है। जल प्रदूषण के लिए भी हमने काफ़ी एक्ट बनाए हैं, जैसे 1953 का एक्ट है। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 है। महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट 1969 बनाया है। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए भी हमने कुछ एक्ट बनाए हुए हैं, जैसे बिहार कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले ऑफ लाउड स्पीकर 1955 एक्ट बनाया हुआ है। इसी प्रकार ग्रांट ऑफ परमिशन ऑफ अंडर द हिमाचल प्रदेश इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल एक्ट 1969 बनाया हुआ है। इसी पर अन्य विविध क्षेत्रों में हमने दूसरे एक्ट बना रखे हैं, जैसे अणुशक्ति अधिनियम 1962 है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट बोलते हैं जिसको हम लोग। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1962 बनाया गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बनाया है। इंडियन फिशरीज एक्ट 1987 बनाया है। ये 1 बाय 1 करके आपका रिपीट ही हो रहा है, वही एक्ट बार बार आ रहे हैं आपके, तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1992 बनाया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेंट अथॉरिटी ये बना रखा है, ये आपका है 1997 बनाया गया है। पर्यावरण क्षेत्रों में देश के संविधान में संशोधन भी किए गए हैं। हमारे देश के संविधान में काफ़ी संशोधन हुए हैं जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे भारत संविधान अनुच्छेद 48A में इसका पर्यावरण को बचाने के लिए हमने इसमें संशोधन किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 51A जी सब पार्ट जी है, इसमें संशोधन किया गया है। इसी प्रकार पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमने जल प्रदूषण नियंत्रण 1974 बनाया है। ये काफ़ी एक्टों में हमें एक्ट्स हम लोग देखेंगे तो इसमें काफ़ी सुधार किए गए हैं ताकि पर्यावरण की रक्षा हम लोग किसी न किसी प्रकार से करते रहें। अधिनियम का विवरण भी हम लोग देखें तो आपकी बुक में बहुत अच्छा दिया हो गया है। धारा 41, 42, 43, 44, 45, 46 ये धाराएं हैं जो इसमें जोड़ी गई हैं और जोड़ने के बाद में से प्रावधान बनाए गए हैं कि इसमें हम लोग किसी न किसी रूप में कार्य करें और कार्य करके प्रदूषण को बचाएं, पर्यावरण प्रदूषण को हम लोग रोकें। और इसको पर्यावरण प्रदूषण को बचाएंगे तभी ये मनुष्य की जाति हमारी है वो सुरक्षित रह पाएगी। इसमें जो धाराएं हैं, इसकी धाराएं आपको ज़्यादा धाराओं के अंदर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट धाराएं आपको याद होनी चाहिए। जो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जो धाराएं बनाई गई हैं वो धाराएं आपको याद रहनी चाहिए। ये धाराओं के जो मेन एक्ट में जो धाराएं हैं उनको आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लें। और जो आपका लोक दायित्व बीमा अधिनियम है 1991, पब्लिक लायबिलिटी एक्ट इंश्योरेंस एक्ट 91 में बनाया गया है। इसके बारे में
मैं आपको बताऊं, ये विधेयक संसद में प्रस्तुत करने का उद्देश्य था जो कि हजार्डियस केमिकल इंडस्ट्री की वृद्धि के लिए जो भोपाल गैस प्लांट का जो रिसाव हुआ था उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था, जान माल की काफ़ी क्षति हुई थी, जो विश्व की बहुत बड़ी घटना है। तो उसके बाद में ये बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था। इसको पर्यावरण को बचाने के लिए काफ़ी कार्य किए गए। इसमें हम लोग इन दुर्घटनाओं में मनुष्य से मवेशी तक जख्मी और मृत्यु तक शिकार हो जाते हैं। प्राय ऐसा देखने में आया है कि प्रभावशाली व्यक्ति अधिकतर उन छोटे निर्धन वर्ग के होते हैं जो इस हानि को बर्दाश्त नहीं कर पाते और किसी भी प्रकार के मुआवजा राहत से वंचित रह जाते हैं। ऐसे हादसों वाले उद्योगों के कर्मचारी श्रमिक जो उद्योग कानून के अंतर्गत सभी प्रकार के लाभ लेते हैं, आम जनता के लिए कानूनी मदद उपलब्ध नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार के कार्य जो हैं उसमें काफ़ी उनका नुकसान होता है और ये उससे वंचित रह जाते हैं। अधिनियम का जो 1991 में जो अधिनियम बनाया था हमने, ये संसद में 22 जनवरी 1991 में प्रस्तुत किया गया था। गजट नोटिफिकेशन इसमें जो हुआ था 1 अप्रैल 1991 में लागू किया गया था। इसमें कुछ अध्याय जोड़े गए थे, राहत की राशि है, जैसे मुआवजा है, तो इस प्रकार की चीज़ें उसमें जोड़ के इसको संशोधित किया गया था और इसमें संशोधन करने के बाद में जान माल की हानि से बचाने के लिए एक आम जनता के लिए काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया था। ये आपका 8वां चैप्टर था। आज आपका 8वां चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम लोग अगर क्लास में आएंगे तो रिवीजन करेंगे और रिवीजन में हमें स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से हम लोग लेंगे और फर्स्ट चैप्टर से हम लोग लेने के बाद में ये देखेंगे कि कितना हमने याद किया है, कितना नहीं किया। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस क्लास में पुटअप करके और इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।